जय हिंद सभी देशवासियों को। देशवासियों, आप भली भांति जानते हैं, इससे पहले भी काफ़ी बार मुद्दे उठ चुके हैं कि सेना में किस प्रकार भ्रष्टाचार होता है। 2 साल पहले जवान तेज बहादुर का आपने वीडियो देखा था, पूरे देश ने सहयोग किया और उसके बाद में काफ़ी जवान जो हमारे साथ में बैठे हैं, मेजर मणिदेव चतुर्वेदी, ये भी BSF से रिटायर हो गए। अभी ये जो साथ में जवान बैठे बाल कृष्ण 14 बटालियन से, इन्होंने भी जवानों के साथ जो राशन का घोटाला है उसकी शिकायत की। अभी एक बड़ी अजीब चीज़ है, इसलिए जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे एक अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में से शेयर करें, क्योंकि एक जवान की ज़िंदगी और मौत का सवाल आ गया है। ये जो काले अंग्रेज जो सत्ता में बैठे हैं, इन्होंने इस जवान की ये हालत कर दी है कि आज इस जवान को मारने के ऊपर तुले हुए और इस दिन की हत्या होगी। ये देश का दुर्भाग्य देखिए। ये जवान बालकृष्ण जो है 14 बटालियन BSF से है और ये 16 अप्रैल को वहां से जब इनको लगा कि मुझे मार दिया जाएगा तो ये बड़े होके आज हमारे पास बेचारे बनारस में बैठे। हमारा लाइव आने का मकसद ये है, सिर्फ ये है कि इस जवान की सुरक्षा की जाए। और 14 बटालियन के जितने भी अधिकारी हैं, सीधा ये सब 14 बटालियन के BSF के अधिकारी और DG BSF को सीधा हमारा चैलेंज है, अगर इस जवान को कुछ भी हुआ तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ये जवान हमारे पास है, आज आपको जरूरत है तो आप हमारे संपर्क करिए। इसने किया क्या था? सिर्फ यही जो है घोटाला जो PMO को लिखा था, आज इनके पास सारे लेटर PMO में लिखा, लेकिन PMO ने कोई कार्रवाई ना करके इनके पीछे वो लोग पड़े हुए। एक तरफ तो कहते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे। जो जवान सच की लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी हालात देखिए, आपको लग रहा है इनकी हालात क्या है, क्योंकि इनको मार दिया जाएगा। अब ये अपनी जवानी खुद बताएंगे, आप सुनिए, इनके मुंह से सुनिए क्या कहते हैं। बताइए बालकृष्ण भाई। मैं BSF 14 बटालियन का एक कांस्टेबल हूँ। मैं 1 वर्ष पहले से ही BSF में हो रहे राशन की गड़बड़ी और जवानों के साथ हो रहे विभिन्न किस्म के अत्याचारों की, उस पर मैं BSF का जो चैनल है, प्रोसीजर है, उसके निचले स्तर से लेकर ऊपरले स्तर तक मैं गया और हर स्टेप बाय स्टेप गया। किसी भी चैनल को मैंने नहीं तोड़ा और जिसकी सब के सब मेरे पास हर जितने भी पत्राचार मैंने किए उसकी रिकॉर्डिंग है, उस चीज़ के सब रिकॉर्ड मेरे पास है। जब BSF से कुछ नहीं समाधान हुआ तो मैंने ऊपर तक गया, प्रधानमंत्री कार्यालय तक को अप्रोच किया मैंने। वहाँ पर भी मैंने जो किया, उनसे मैंने बार प्रधानमंत्री कार्यालय में भी टेलीफोन के द्वारा बनी जो टेलीफोन उन्होंने वो दिया था मेरे को, रजिस्ट्रेशन मेरा पत्र जो वहाँ पर हुआ था, रजिस्ट्रेशन होने के बाद मेरे को जो नंबर हुआ और मेरे मोबाइल पर जो मैसेज आया, उसके बाद भी मैंने पूछता रहा, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में भी है और BSNL कार्यालय से भी इस चीज़ की रिकॉर्डिंग निकाली जा सकती है। आइडिया का मेरा मोबाइल नंबर है, वहाँ से भी इस चीज़ की रिकॉर्डिंग को निकाला जा सकता है कि हर चीज़ को मैंने एक छोटे से लेकर ऊपरी दर्ज तक मेरे चैनल के थ्रू चला। लेकिन हर समय हर टाइम इस चीज़ को रोकने के लिए मेरे पर अनावश्यक किस्म के दबाव बनाए गए हैं। हमेशा ही बोला गया है कि तू पूरे BSF से दुश्मनी ले रहा है, अफसरों से दुश्मनी ले रहा है। मैं एक सीधे तौर पे धमकी आप दुश्मनी ले रहे हो। आप बताइए, जवान को एक अधिकारी इस तरह क्यों कह रहे हो? क्योंकि PMO की तरफ से भी इनको सहयोग नहीं मिला। PMO क्या कर रहा है? PMO कर रहा है उसी अधिकारी को जांच के लिए देगा, कहेगा इसका मुंह बंद करो, ये जवान हमारे पास लेटर भेज रहा है। आज इसकी देख लो आप नौबत क्या रही। इसलिए मैं सभी देशवासियों से कह रहा हूँ, वाकई में आपको 1% भी देश प्रेम और देशभक्ति है तो आप इसकी आवाज उठाइए, ये सच की आवाज उठाइए, जवानों का आप सहयोग कीजिए। बताइए। और ग्रीवेंस रेडरेसल सिस्टम जो एक शिकायत पद्धति को BSF ने रखा हुआ है, वो किस लिए रखा था? अगर किसी शिकायत के ऊपर किसी किस्म के बीच नो एनी टाइप ऑफ एक्शन, अगर मैं 1 साल से ये चीज़ के लिए कर रहा हूँ और कोई एक्शन इसके ऊपर नहीं हो रहा है, तो किस लिए वाई शुड इट सच काइंड ऑफ स्कीम इज केप्ट इन BSF? और ऊपर तक PMO तक बताया जाता है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो किस लिए? या तो सच दूध का दूध, पानी का पानी, ये स्पष्ट होना चाहिए हर एक जवान के लिए, हर एक देशवासी के लिए, ताकि हमें ये रहे कि हाँ
कि देश के जवान और देश की जनता एक सुरक्षित उसमें है, अगर ये गारंटी पीएमओ देते हैं तो। अदरवाइज टुडे आई एम uncomfortable feeling in BSF. Tomorrow various persons will be come to this such kind of system, to media, to find, to achieve, to get the case. आप इनकी जबानी खुद सुन रहे हैं, आज ये कितने डरे हुए हैं। वैसे हम कहते हैं कि हमारा फौज का सैनिक सबसे ऊपर है, और आज एक सैनिक पूरे देश से अपनी जान की भीख मांग रहा है। बड़े शर्म की बात है, पूरे देश के लिए शर्म की बात है। तो देशवासियों, हमारा यही बार बार अनुरोध है कि आज हमें चुनाव में क्यों आना पड़ा, ये वजह है, इस वजह से हमें आना पड़ा है। हमें कोई शौक नहीं है चुनाव लड़ने का, या हमारे जवानों की क्या हालात हो रही है, इन हालातों की वजह से आज हमें बनारस की धरती पर आना पड़ा। अभी आपको मेजर बताएंगे इस विषय में पूरा का पूरा। मेजर साहब, आप इस परिप्रेक्ष्य में सारी बातों को मद्देनजर रख देख के मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो तेज बहादुर चले थे, कहा था उन्होंने, सही कहा था, लेकिन कुछ लोग नौकरशाह, कथित नेतागण या उनके समर्थक कथित ये लोग कह रहे हैं कि सेना में सब कुछ ठीक है। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। एक जवान बार बार निकल के आ रहे हैं कि क्या मैसेज आता है कि तेज बहादुर गलत था, बिल्कुल सही था। और आपको इस वाराणसी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से ऐसे बहुत से घटनाओं को देखने की मिलेगी। और हम अपने प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी से, ये कार्यालय से, गृह मंत्रालय से जवाब मांगेंगे, और जवाब देना ही होगा। तेज बहादुर अकेला नहीं, पूरे आज लाखों लोगों का ये प्रतीक आवाज़ है, एकमात्र आवाज़ है। ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। हम यहाँ पे भारी तादाद में जवान बताएंगे, अकेला तेज बहादुर नहीं है, इसके ऊपर समस्याएं नहीं खड़ी होती। जैसे बालकृष्ण चौधरी के बैठे हुए और से बहुत से लोग आएंगे यहाँ पे, अपने आप को बताएंगे। और मैं ऐसे पूरे देशवासियों को कहना चाहता हूँ कि तेज बहादुर के लिए कोई ऐसी गलत निर्भर बातें न सोचें। निश्चित रूप से जो जिस समस्या से तेज बहादुर गुजर रहा था, उस समस्या से आज एक जवान जो विशुद्ध किसान का बेटा है गुजर रहा है। ये बात आपको माननी पड़ेगी, जैसा आप देख रहे बालकृष्ण चौधरी। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। At last, I am requesting to all concerned, to DGBSF as well as the PMO, Prime Minister of India. Please, it is my request to conduct the fair and transparent an inquiry to find the factual report, whatever is behind of the issues, whatever I wrote to PMO or DGBSF. So please, your necessary action will be in favor of whole nation, force personnel to achieve for the motto of अच्छे दिन आएंगे. So please, it is request to you to conduct the favorable and inquiry. I am requesting you to, sir. All concerned. साथियों, अभी आपने हालात तो देखी। अभी सभी से अनुरोध है, हम अभी बनारस में, बनारस की धरती पे चुनाव लड़ने के लिए आए हुए हैं और यहीं रुके हुए हैं। जो भी बनारस से जितने भी साथी हैं वो मिलना चाहें तो मानवाड़ी रेलवे स्टेशन के बिल्कुल साथ में ही है डॉक्टर रामेश्वर उपाध्याय हॉस्पिटल जो है उसके बगल में हमारा कार्यालय। अभी आप संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं। और ये वीडियो पूरे भारत में पीएमओ के पास आज शाम तक पहुंच जाना चाहिए और उनसे जवाब मांगा जाए। क्या यही आपका नारा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा? सभी तमाम मीडिया चैनलों से हमारा अनुरोध है कि आप इस जवान का सहयोग करें।